अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ ही देर पहले मैंने अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक का स्टेटमेंट सुना। बड़ा दुख हुआ देख के और सुन के कि दुनिया में बहुत सारे बेशर्म लोग देखे, इतना बड़ा बेशर्म आदमी मैंने बिल्कुल नहीं देखा। कि वो कह रहे थे उस स्टेटमेंट में कि लोगों ने बहुत आसानी के साथ ईद मनाई, बहुत आसानी के साथ बकरे ख़रीदे, हर एक घर के अंदर बकरे आए, हर एक ने आसानी के साथ कुर्बानी का जो ईद के त्यौहार मनाया, कोई गाड़ियाँ नहीं रुकी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ऐसा वो कह रहे थे। मैं उनसे पूछूंगा कि साहब, आपके जो लोग अबू हशीम आज़मी चिल्ला रहे थे और उन्होंने कहा कि सीएम पहले हार थे, गले के हार थे, अब साफ हो गए, नाक करके बता दिया। नसीम खान साहब कल दिन भर मैं देख रहा था, मेरे साथ स्टेटमेंट हो रहा था, वो कम से कम 10 दिन से चिल्ला रहे थे, वो झूठे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने माफ़ी मांगी, वो झूठा। यूसुफ अबरानी जी कल जाकर हमारे भाई आज़ाद मैदान पे अकेले बैठे धरना देकर, किसके लिए बैठे थे ये सारे लोग? रईस शेख रात रात भर फ़ोन पे लग के लोगों को गाड़ियाँ छुड़ाने के लिए इधर उधर जा रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे, ये झूठे। मतलब 10 आमदार, 3 मंत्री झूठे और नवाब मलिक सच्चे। मुंबई का मुसलमान झूठा और महाराष्ट्र का मुसलमान झूठा, नवाब मलिक सच्चा। आपको कुछ थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। हमें लगा कि आप 2 रोज़ के बाद सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, मुसलमान समाज से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अरे लोगों को कितनी तकलीफ हो गई। अगर आप स्टेटमेंट नहीं देते कि कोई गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, कोई जैसा आपने कहा कि स्लॉटर हाउस नहीं होगा, ये आपका स्टेटमेंट था, और आपने कहा गाड़ियों को कहीं रोका नहीं जाएगा, ऑनलाइन बकरा खरीदो। पहली बात तो ऑनलाइन इतना बेतुका था कि बर्गर खरीदने जाना था, क्या पिज़्ज़ा मंगाना था, बकरा खरीदने जा रहे थे कुर्बानी का, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है, उसके सारे शराइत वो आपको पता था कि क्या क्या है? आपने कभी कुर्बानी की थी क्या? ये मुझे सवाल का जवाब दो। महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गाड़ियाँ रुकी गई, थाना बॉर्डर पे गाड़ियाँ रोकी गई, वाशी चेक पोस्ट पे गाड़ियाँ रोकी गई, यहाँ तक कि रोकने के बाद जो प्राइवेट कार में आ रहे थे उस बच्चों को निकाल के पुलिस ने लाठी मारी, मुर्गा बनाया, और आप कहते कुछ नहीं हुआ। जो बकरा 15,000 का लेना था लोगों ने 25,000 का खरीदा, आप बोलते कुछ नहीं हुआ। 50,000 का लोगों ने 25,000 का बकरा 50,000 में खरीदा, आप बोलते कुछ नहीं हुआ। 200 से 250 करोड़ रुपए का खाटिक समाज का और शेतकरी का नुकसान हुआ, और आप बोलते कुछ नहीं हुआ। हजारों बकरे मर गए, आप बोलते कुछ नहीं हुआ। आपको थोड़ी सी भी गैरत है? देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, उस सरकार के अंदर नसीम खान साहब होने दो या कोई भी होने दो, आमदार अबू हशीम आज़मी होने दो, वारिस पठान होने दो, हर कोई किसी को बुलाया जाता था, और मुख्यमंत्री बुलाते थे और पूछते थे, खाटिक समाज को और धनगर समाज को तक के बुलाते थे और पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम से आप लोगों की बताओ और मैं क्या मदद करूं। ये देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार में हुआ। आप बकरे छुड़ा नहीं सके। यही देवेंद्र फडणवीस साहब थे जब इज्तिमा औरंगाबाद में हुआ कि महाराष्ट्र के सारे टोल फ्री हो गए। हम आदमियों को फ्री छोड़ दिए, गाड़ियों को फ्री छोड़ दिए, आप बकरा नहीं छुड़ा सकते। शर्म आनी चाहिए। तिगाड़ी सरकार बनाए आपने, 3-3 लोग मिलकर सरकार चला रहे, लेकिन आपको अकल नहीं है। आप अल्पसंख्यक मंत्री आपको बनाए शरद पवार जी ने, बहुत गलत काम किया। मैं शरद पवार जी से साहब से कहूँगा कि ऐसे मंत्रियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इतना बुरा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद वो हंस के कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, और लोग इसके ऊपर राजनीति कर। हमको कोई ज़रूरत नहीं राजनीति करने के लिए। मुझे क्या, ये जितने एमएलए लोग आपके साथ में जुड़े हुए, सरकार में जुड़े हुए, वो भी राजनीति कर रहे हैं। आपका बोलना क्या है? यानी ये सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप सच्चे, बाकी सभी आमदार, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता जिसको तकलीफ हुई, सब झूठे, खाली नवाब मलिक ही सच्चा है। ऐसा आपका कहना था। आपको कुछ ना कुछ शर्म आनी। हमको लगा कि आप माफ़ी मांगे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई, और उसके बाद स्टेटमेंट दी। मैं इनके राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेताओं से कहूँगा कि इस स्टेटमेंट पे इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना कि एक्शन क्या, इनको निकाल देना चाहिए इस मंत्री पद से, क्योंकि इन्होंने पूरे मुसलमान कौम को धोखा दिया, हमारे उलमाओं को धोखा दिया है और शेतकरी को धोखा दिया है। बदवा मिलेगी आपको इस चीज़ की। जो लोग रोए, नेता गलत काम करता है तो लोग गालियाँ देते, लेकिन आपको तो बदवा दिए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रही बात असलम शेख की, असलम शेख तो मातोश्री के पोपट है, जो मातोश्री कहती है वो करते। बिरयानी भूल गए, वड़े पाव पे आ गए। वो उन्होंने अपनी खुशी के लिए कौम को बेचा है, कौम को धोखा दिया है। आप दोनों को इसकी अल्लाह तबारक व तआला सजा देगा, यही कहूँगा। और रही बात आवाज़ की, जब जब कौम के ऊपर कोई बात आएगी, ये हाजी अराफात शेख बिल्कुल बुलंद आवाज़ में बोलेगा ही, किसी का डर नहीं है। आपको इतना मैं कहूँगा कि आपने कौम से माफ़ी मांगना चाहिए, यही मैं आपसे कहूँगा। और इसके बाद
कौम को इस तरीके से धोखा ना दे। आप खुद अपने आप से सोचेंगे कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये वीडियो बनाया, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो अपने स्टेटमेंट अपने घर में बनाया, आप जनता में जाके बोलिए, तब इसका जवाब आपको देगी। यही कह के यही उगता। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।